देखिए 6 और 7 नंबर सवाल एक ही आकृति से रिलेटेड है। आकृति आप देख रहे थे, ज्यामितीय आकृति। कह रहा है कि एल समानांतर एम है, एल इज पैरेलल टू एम, तथा दोबारा कह रहा है कि पी इज पैरेलल टू एम। एल और एम दोनों समानांतर रेखाएं हैं और पी एम भी दोनों समानांतर रेखाएं हैं। कह रहा है कि कोण एक्स, कोण वाई और कोण जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। जबकि एक कोण दे दिया है 65 डिग्री। कितना दे दिया है? हाँ, तो दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो विभिन्न प्रकार के कोण बनते हैं, जिसके बारे में आपको पढ़ाया गया है। और उन कोणों के बीच क्या संबंध होता है यह भी बताया गया है। उसी के आधार पर यह प्रश्न बनेगा, जैसे बोर्ड पर देखेंगे। कह रहा है जब 65 डिग्री का कोण है तो अगर इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा मान लेते हैं तो बहुत तरह के कोण आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना? यहाँ देखेंगे 65 डिग्री जो देख रहे हैं आप, इसमें अगर कोण एक को जोड़ दिया जाए तो यह एक ही ओर के अंतर कोणों का योग हो जाता है। तो कोण 1 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 65 प्लस कोण 1 बराबर 180। दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इस नियम के आधार पर ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ कोण 1 को छांट लेंगे, 180 में से 65 घटा लेंगे, आपके पास जो बचेगा 1 के बराबर कोण जेड होता है। 1 के बराबर क्या होगा? जेड होगा। यह शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। आपको लिखवाया गया है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है तो 4 कोणों का निर्माण होता है। आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है और वे आपस में बराबर होते हैं। तो ये आमने सामने का कोण है, 1 के बराबर जेड होगा। अब जेड का वैल्यू निकालने के लिए 65 घटाएंगे 180 में से 5 हो जाएगा 7, 115 डिग्री हो जाएगा। कोण जेड का वैल्यू निकल गया। कितना हो गया? 115। मतलब कि यह भी कोण 115 हो गया। जब यह 115 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा? हाँ, y देखेंगे। कोण y में 115 जोड़ देंगे तो एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 के हिसाब से आपका हो जाएगा 65 डिग्री का। कितना? 65 डिग्री का। तो y का वैल्यू कितना हो गया? 65 डिग्री। 65 डिग्री हो गया, x बच गया। तो आप देखेंगे 65 के बराबर ये संगत कोण होता है। और देखेंगे संगत कोण के नियमानुसार, संगत कोण के अनुसार देखेंगे कोण x बराबर कोण 65। यह संगत कोण हुआ। क्या हुआ? और यह भी 65 हो जाएगा। आंसर x, y, z का वैल्यू निकल गया। इस प्रकार एक ही आकृति में आप सभी कोणों को आसानी से निकाल सकते हैं। आज की सेवा समाप्त। जय हिंद।